हज़रत बीबी आमना को शादी के कुछ अरसे के बाद जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अता हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर उस वक्त उन्होंने ये फरमाया कि मुझे उस वक्त कोई गिरानी या कोई तकलीफ़ नहीं महसूस होती थी, बल्कि मुझे हर तरफ नूर ही नूर नज़र आता था। और फिर उसके बाद जब अभी आपकी पैदाइश से 6 माह पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। उसके बाद 6 माह के बाद जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो बहुत ही खुशी मनाई गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनके दादा ने बहुत खुशी मनाई। और उस वक्त जो है ना, हज़रत बीबी आमना कहती हैं कि मेरे घर में मुझे लगता था हर तरफ के रोशनी और नूर है, और आप जो है वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे। तो उस वक्त ये क्या हुआ कि वहाँ का रवाज ये था कि शहर के लोग अपने अपने बच्चों को दूसरे गांव की खुली फिजा में औरतों से दूध पिलवाते थे, ताकि बच्चे जो है वो ज़रा अच्छी आबो हवा में रहें। तो जब वहाँ पता लगा कि कई बच्चे हो गए हैं कुरैश में, तो एक नज़दीकी गांव से लोग जो है वो औरतें जो हैं वो लेने आई बच्चों को। तो उसमें बीबी हलीमा सादिया भी थी। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं आई, वहाँ से आ रही थी अपने गांव से, तो मेरी ऊँटनी जो थी वो नहायत ज़ईफ़ और सुस्त थी, और उसको मैं बहुत हाँकती थी कि जल्दी चले, लेकिन वो चल नहीं रही थी। तो इस वजह से मैं पीछे रह गई। जब वो मक्के पहुँचे तो देखा उन्होंने कि जितनी वो इनके कबीले की औरतें थीं वो सब पहले पहुँच चुकी थी, और उन्होंने तमाम मालदार कुरैश के सरदारों के, मालदारों के बेटे ले लिए थे। अब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनको पता लगता था कि इनके फादर नहीं है और ये यतीम है, तो वो छोड़ देती थी और बाकी सारे बच्चों को ले लिए उन्होंने। और अब जब ये पहुंची बीबी हलीमा वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे जो हैं वो ले लिए सब ने। फिर हम वापस आने का सोच रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम अपने शौहर से उन्होंने कहा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि हम वो बच्चा ले लें जो यतीम है। तो उनके शौहर ने कहा ठीक है, चलो वो ले लेते हैं। उनको लेके जब उनके घर आए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरा पोता है, इसको आप ले जाएं। तो जब वहाँ गई कमरे में देखा तो बीबी आमना ने दिखाया जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटे से, तो वो कह रही है कि मुझे वो नूरानी जिस्म, बिल्कुल खुशबू उनके पास से आ रही थी, और वो सफ़ेद रेशम का रुमाल ओढ़े हुए सो रहे थे, और हरे रंग का उनका बिछौना था। तो उसके बाद उनके कह रही है कि मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे, और मैंने उनकी तरफ देखा तो सीने पे हाथ रखा, तो उन्होंने आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। तो मैंने उन्हें बोसा दिया और गोद में उठा लिया। वो कहती है जब भी मैं 3 दिन फिर मैं मक्के में रही, और 3 दिन कह रही है मैंने उन्हें दूध पिलाया, तो वो हमेशा राइट साइड से दूध पी लेते थे और लेफ़्ट साइड अपने भाई के लिए, मेरे बेटे के लिए छोड़ देते थे। तो ये लोग फिर यहाँ से जब वापस जाने लगे तो पता ये लगा कि इनकी ऊँटनी जो है इतनी तेज़ तेज़ भागने लगी और सबसे आगे आगे अपने कबीले में पहुँच गई वहाँ पे। तो सब हैरान हो रहे थे, कह रहे थे आते हुए तो तुम्हारी ऊँटनी चल नहीं पा रही थी, अब कैसे ये इतनी तेज़ चल रही है। तो वो बस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो ऊँटनी में अल्लाह ताला ने इतनी फुर्ती और सेहत डाल दी कि वो सबसे पहले पहुँच गई। तो वो बताती हैं, बीबी हलीमा फरमाती हैं कि हमारी उस ज़माने में कहत पड़ा हुआ था और कहीं पे भी घास फूस दरख्त नहीं थे, लेकिन जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हम अपने गांव गए तो वहाँ पे एकदम से हरियाली आ गई और दरख्त सरसब्ज़ शादाब हो जाते थे। तो आपकी कदम की बरकत से सारी बस्ती में बहुत बरकत हुई। तो जब सब कौम के लोगों ने यह हाल देखा तो वो अपने भी बकरियां इनके साथ चराने लगे और जानवर सारे मोटे हो गए। का नाम उन पे लाखों करोड़ों दुरूद ओ सलाम।